हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूजिंग सी लैंग्वेज। ये प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसका आउटपुट क्या आता है, वो कैसे दिखने वाला है, कैसे काम करता है, ये पहले हम देखते हैं और फिर बाद में हम इस प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। ओके, तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कोड दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा है। ये कोड को हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम ये कोड कैसे काम करता है, इसका आउटपुट क्या आता है, ये पहले हम देखने वाले हैं। तो आपको कोड समझने में आसानी होगा। तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे यहाँ पर मेनू दिखेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1 to display all, 2 search by number, 3 search by symbol, 4 search by name, 5 search by state, 6 search by block और 7 एग्जिट करना है। तो मुझे सर्च करना है सारे एलिमेंट को। तो मुझे सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, तो मैं 1 टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है ये सब मुझे डिस्प्ले होती जाएगा। 10 के एलिमेंट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे हर पेज में। अगर मुझे किसी नंबर से पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं 2 टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे पूछ रहा है कि कौन से एलिमेंट को आपको देखना है, उसका एटॉमिक नंबर एंटर करो। सपोज मैं बात करता हूँ, मुझे 87 जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा उस एलिमेंट को मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 87, उसका सिंबल दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, उसका मास दिख रहा है, स्टेट और ब्लॉक दिखेगा। सपोज मुझे सिंबल के हिसाब से किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं 3 टाइप करता हूँ। यहाँ पर वो बता रहा है कि सिंबल एंटर करो। तो मैं सिंबल लिखता हूँ AG। तो मुझे बता रहा है AG ये 47 एटॉमिक नंबर का सिंबल है, उसका नाम है सिल्वर, मास है 107.868, स्टेट है उसका सॉलिड और ब्लॉक यानी कि D आएगा। मुझे किसी के नाम के हिसाब से सर्च करना है तो मैं 4 टाइप करता हूँ, नाम एंटर करता हूँ नियॉन। तो मुझे बता रहा कि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, उसका सिंबल है Ne, उसका नाम है नियॉन, उसका मास है 20.1800, उसका स्टेट होता है गैस और वो P ब्लॉक के अंडर आता है। अगर मुझे स्टेट के हिसाब से सारे एलिमेंट देखने हैं तो मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ। मुझे पूछ रहा है कि कौन से स्टेट को आपको सर्च करना है। मुझे सारे जो गैस के एलिमेंट है वो सारे मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो मैं एंटर किया, स्टेट बताया गैस। तो गैस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो मुझे 10 के ब्लॉक के हिसाब से डिस्प्ले करेगा। तो ये सारे एलिमेंट जिसका स्टेट गैस है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सेम वे अगर मुझे ब्लॉक के हिसाब से एलिमेंट को देखना है तो मैं 6 टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। वो बोल रहा है कि एंटर ब्लॉक टू सर्च। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मुझे डी ब्लॉक का एलिमेंट देखना है, तो मैं डी टाइप किया, एंटर प्रेस किया। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आते हैं सब मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैं कुछ गलत नंबर एंटर करता हूँ 35, ऐसे कोई चॉइस अवेलेबल ही नहीं, तो मुझे बता रहा है इनवैलिड चॉइस। अगर मुझे प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो मैं 7 टाइप करता हूँ। मुझे बता रहा है थैंक यू, विजिट अगेन। तो ये मेरा प्रोग्राम है, 7 टाइप किया, आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो ये प्रोग्राम का कोडिंग क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, चलो चलते हैं इस कोडिंग को हम लाइन बाय लाइन सर्च करते हैं। ओके, मुझे अगर कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है तो आपको हेडर फाइल का रिक्वायर्ड होता है stadio.h। आपका printf scanf का काम यहाँ पर डिफाइन किया जाता है stdlib। मुझे कुछ तो फॉर्मेटिंग करना है, उसके लिए मैं gotoxy यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे stdlib ये हेडर फाइल लगता है। मैं क्लियर स्क्रीन getsh यूज करूंगा तो उसके लिए मुझे conio.h हेडर फाइल लगेगा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर मुझे पूरा इंफॉर्मेशन सेव करना है। अभी यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नेम, सिंबल। तो ये सारा जो डेटा है वो उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया PIRTAB। ये मैंने नाम दिया स्ट्रक्चर को। उसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन डालना है,
एटॉमिक नंबर मुझे डिस्प्ले करना है, एटॉमिक सिंबल ये आपका कैरेक्टर रहेगा, एटॉमिक नेम कैरेक्टर रहेगा जो जहाँ पर 20 कैरेक्टर का वो नाम रहेगा। उसके बाद एटॉमिक मास, उसमें पॉइंट वैल्यू आता है तो मैंने डबल यूज किया। ए स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस ये मुझे बताना है तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट में रहेगा। साथ में ए ब्लॉक, पी एफ मुझे ब्लॉक बताना है तो उसके लिए मैंने कैरेक्टर का एक सिंगल सिंबल लिया। तो ये मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अभी सारे जो एटॉमिक एलिमेंट है उसका डेटा मैं डायरेक्टली सेट करता हूँ। आप यूजर से भी एक्सेप्ट करके उसमें डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर किया। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसका एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया पीटी, एक एरे क्रिएट किया। जितने एलिमेंट में डाल रहा हूँ 118 वो सारे एलिमेंट ये पीटी जो मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया उसके सिक्वेंशियल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नेम, उसका मास क्या है, स्टेट क्या है और उसका ब्लॉक क्या है। इस हिसाब से मैंने सारे एलिमेंट को स्टोर किया। स्ट्रक्चर के अंदर ये सारा डेटा आपका सेव होते जा रहा है पर्टिकुलर लोकेशन पे। टोटल 118 एलिमेंट को मैंने सेट किया। ये स्ट्रक्चर का जो पीटी वेरिएबल था उसमें आपका डेटा सेट हो गया लोकेशन 0 to 117 तक। ओके चलेगा। जब मुझे कंप्लीट डेटा को डिस्प्ले करना है तो मैं 1 ऑप्शन टाइप करता हूँ और फिर उस टाइम पे आपका शो ऑल ये फंक्शन कॉल होगा तो शो ऑल फंक्शन में आपका कंप्लीट डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इस वजह से आपका 10-10 के ब्लॉक के हिसाब से आपको सारा डेटा डिस्प्ले होती जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट होते हैं 118, तो उसके लिए सारे एलिमेंट को मुझे डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा और फॉर लूप के लिए मैंने एक आई वेरिएबल लिया। उसके बाद ये मुझे इंफॉर्मेशन दिखाना है कि भाई हेडिंग क्या है, नंबर क्या है, सिंबल, नेम, मास, स्टेट, ब्लॉक, ये जो मुझे इन मैसेज दिखाना है उसके लिए मैंने एक प्रिंटफ लिखा। टोटल मेरे पास 100 एलिमेंट्स है तो इसलिए मैंने फॉर लूप को 0 से लेके 118 के लेस देन तक यानी कि टोटल 0 से 117 यानी कि टोटल 118 एलिमेंट को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। हर बार एक एक से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। उसका नंबर क्या है, उसका सिंबल क्या है, नेम क्या है, मास क्या है, स्टेट क्या है, ब्लॉक क्या है, ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या है टोटल 118 एलिमेंट को मैंने एट अ टाइम शो कर दिया तो आपको लास्ट के ही कुछ एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। मुझे टोटल एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर काम किया। 10 एलिमेंट डिस्प्ले करने के बाद मेरा स्क्रीन खत्म होता है तो मैंने लॉजिक लगाया, आई को मैंने 10 से मॉड किया। अगर वो वैल्यू अगर 9 आता है यानी कि 9 एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जो डिस्प्ले का कंसेप्ट रहेगा वहां पर मैंने गेट सी एच लिखा। गेट सी एच यानी कि आपका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा पॉज हो जाएगा। जैसे ही यूजर एक की एंटर करता है तो फिर से आपका जो डिस्प्ले है वो क्लियर हो जाएगा और फिर से मैसेज आकर ये हेडिंग आकर आपको आगे के 10 एलिमेंट डिस्प्ले होते जाएंगे। यानी कि 10-10 एलिमेंट के हिसाब से मैं डेटा को डिस्प्ले करूँ ये लॉजिक यूज करके। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके कुछ डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। सपोज मुझे जो सारा डेटा है वो नंबर के हिसाब से सर्च करना है कि भाई पर्टिकुलर नंबर में कौन सा एलिमेंट है ये मुझे डिस्प्ले करना है। जैसे मैं सबसे पहले वो मुझे मैसेज देगा कि एंटर एटॉमिक नंबर टू सर्च। मैं अगर एटॉमिक नंबर 45 टाइप किया तो उसी का मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये मैसेज दिखाना है तो उसके लिए मैंने प्रिंटफ का फॉर्मेट लिखा, एंटर एटॉमिक नंबर टू सर्च। यूजर से मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ कि कौन सा एटॉमिक नंबर सर्च करना है। मैंने बात किया 40 नंबर, तो 45 नंबर आपका नंबर क्या ये वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और फिर मैं पूरे मेरे पास टोटल 118 एलिमेंट है तो उसमें से मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो 0 से लेके 118 तक ये मैंने रेगुलर फॉर लूप अप्लाई किया। अभी मुझे देखना है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है ये जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें एटॉमिक नंबर मैंने ए नंबर के हिसाब से सेव किया है। तो ए नंबर का वैल्यू और यूजर ने जो नंबर सर्च करना है वो दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं। तो मैं बात करूंगा एटॉमिक नंबर अवेलेबल है और उसका डेटा मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लिखा, जो यूजर ने नंबर एंटर किया वो और मेरा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो एटॉमिक नंबर मैंने सेव किया वो दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम हुआ तो उसका डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो वो ब्लॉक के अंदर आएगा और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नेम, मास, स्टेट, ब्लॉक सब आपको डिस्प्ले कर देगा।
जस्ट मैंने सर्चिंग का यहाँ पर लॉजिक लगाया। सपोज मुझे कोई एटॉमिक एलिमेंट को नाम के हिसाब से सर्च करना है, सेम आपका फॉर्मेट पहले जैसे ही। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कौन से एलिमेंट को आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया एंटर एटॉमिक नेम टू सर्च। यूजर कुछ तो एटॉमिक नेम एंटर करेगा। अभी नेम बताया यूजर ने नियॉन। अभी कॉन्सेंट्रेट करो, नियॉन में आपके मल्टीपल कैरेक्टर है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीपल कैरेक्टर को सी लैंग्वेज में डायरेक्ट इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से देखो, टोटल तो मेरे पास 118 एलिमेंट है, उसमें से ही मुझे सर्च करना है कि नियॉन एलिमेंट अवेलेबल है क्या। तो कंप्लीट 118 नंबर को मैं सर्च कर रहा हूँ एलिमेंट को, और फिर बाद में मैंने कंडीशन लिखा, मैंने बात किया मल्टीपल कैरेक्टर को आप डायरेक्ट इक्वल टू के हिसाब से चेक नहीं कर सकते हो। तो मल्टीपल कैरेक्टर को मुझे कंपेयर करना है कि भाई जो मैंने नेम के अंदर इंफॉर्मेशन डाला है और मेरा जो ए नेम के अंदर, स्ट्रक्चर के ए नेम के अंदर, दोनों के अंदर सेम नाम अवेलेबल है क्या। ये मुझे चेक करने के लिए मुझे स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना पड़ेगा strcmp। strcmp देखता है कि ये जो दो मैंने पैरामीटर दिए, नेम का वैल्यू और ए नेम का वैल्यू, दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है क्या। अगर दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होता है तो वो मुझे 0 पास करेगा। यानी कि अगर strcmp ने मुझे 0 पास किया, यानी कि दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं, तो इफ का कंडीशन ट्रू होगा और आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नेम, एटॉमिक सिंबल, मास, स्टेट, ब्लॉक फिर से आपको डिस्प्ले कर देगा। सपोज मुझे किसी एलिमेंट को सिंबल के हिसाब से सर्च करना है, तो फिर से मैं बात करूंगा एंटर एटॉमिक सिंबल टू सर्च। यूजर कुछ तो सिंबल टाइप करेगा और फिर मैं उसको फॉर लूप से कंपेयर करूंगा। तो सिंबल मुझे चेक करना है, तो सिंबल एक वेरिएबल लिया, मैसेज दिया एंटर एटॉमिक सिंबल टू सर्च। यूजर कुछ तो सिंबल एंटर करेगा, एजी यूजर ने टाइप किया, वो एजी सिंबल के अंदर जाएगा। फिर से मुझे कंप्लीट लिस्ट में से मुझे देखना है एजी सिंबल अवेलेबल है क्या। तो मैंने फॉर लूप अप्लाई किया 0 से लेके 118 तक। उसके अंदर मैंने कंडीशन लिखता हूँ strcmp सिंबल के अंदर का मैसेज और जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ए सिंबल के अंदर का वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या। दोनों एग्जैक्टली सेम है तो strcmp मुझे 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, और 0 एग्जैक्टली है तो फिर कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि दोनों मैच हो गए। आपका जो सिंबल एंटर किया वो लिस्ट में अवेलेबल है, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन, नंबर, सिंबल, नेम, मास, स्टेट, ब्लॉक आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज मुझे स्टेट के हिसाब से डेटा को डिस्प्ले करना है कि भाई सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, उस वजह से ही मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है। अभी जब मैं स्टेट बात करता हूँ तो गैस स्टेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, लिक्विड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, तो सारे एलिमेंट को मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया। अच्छी तरह से देखो, स्टेट में यूजर से पूछ रहा हूँ कि एंटर स्टेट टू सर्च। यूजर कुछ तो बताएगा कि भाई मुझे गैस स्टेट को सर्च करना है, तो स्टेट के अंदर गैस आ जाएगा। कंप्लीट लिस्ट में से मुझे देखना है कि गैस एलिमेंट के कौन से एलिमेंट है। तो अच्छी तरह से देखो, पहले मैंने हेडिंग दे दिया नंबर, सिंबल, मास, स्टेट, ब्लॉक। उसके बाद में कंप्लीट लिस्ट में से सर्च करना है, तो मैं फॉर लूप अप्लाई किया 0 से लेके 18 तक। उसके बाद ये स्टेट और जो स्ट्रक्चर के अंदर का जो मैंने एलिमेंट के लिए स्टेट सेट किया वो दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या, तो ही मुझे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो मैंने सेम कंसेप्ट अप्लाई किया, फिर से इफ कंडीशन strcmp, जो मैंने स्टेट एंटर किया और स्ट्रक्चर के अंदर का स्टेट दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहे क्या। दोनों अगर एग्जैक्टली मैच होते हैं तो आपको strcmp 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। 0 और 0 दोनों एग्जैक्टली सेम हुए, यानी कि अगर आपका स्टेट मैच हो गया लिस्ट के स्टेट से तो आपको वो डेटा शो करेगा, कंडीशन ट्रू होगा और ब्लॉक के अंदर रहेगा, और जो पर्टिकुलर पोजीशन है उसका नंबर, सिंबल, नेम, मास, स्टेट, ब्लॉक सब आपको डिस्प्ले करते जाएगा। अभी फिर से कंसेप्ट आएगा, टोटल मेरे पास 118 एलिमेंट्स है। सपोज अगर इसमें से 30-40 एलिमेंट अगर गैस स्टेट के होते तो वो मुझे बहुत सारे एलिमेंट शो कर देगा और सारे एलिमेंट को मैं अच्छी तरह से देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि लास्ट के कुछ 8-10 एलिमेंट को ही मैं आराम से देख सकता हूँ। पीछे के जो स्क्रॉल हो जाते हैं वो मैं सी लैंग्वेज में चेक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने लॉजिक लगाया कि भाई 10 एलिमेंट हो गए तो उसको मुझे पॉज करना है। पॉज करने का कंसेप्ट हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर सिक्वेंशियली नंबर नहीं है। मैं ऐसे नहीं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर जब मैं शो ऑल कर रहा था तब मेरे पास सारे एलिमेंट सिक्वेंशियली डिस्प्ले हो रहे थे 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने लॉजिक लगाया था आई को 10 से मॉड किया
और फिर आपको अगर रिमाइंडर 9 मिलता है यानी कि 10 एलिमेंट को ही मुझे डिस्प्ले करना है 0 से लेके 9 तक। तो ये मेरा लॉजिक था। लेकिन जब मैं स्टेट के हिसाब से डेटा को डिस्प्ले करता हूँ तो आपका सिक्वेंशियल नंबर नहीं आएगा 1 2 उसके बाद डायरेक्ट 7 8 9 ऐसे कोई भी रैंडमली नंबर आएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बात कर सकता हूँ कि 10 एलिमेंट काउंटर हो गया तो फिर मुझे आगे देखना है, नहीं, टोटल मैंने कितने एलिमेंट डिस्प्ले किए वही से देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 और 9 के बीच में उसने सिर्फ 5 एलिमेंट दिखाए। तो मैं पहले काउंटिंग करूँ कि मैं कितने नंबर्स डिस्प्ले करूँ। तो जैसे ही इफ के अंदर आएगा तो मैं एक काउंटर को इंक्रीमेंट करूंगा। काउंटर को स्टार्टिंग में मैंने 0 से सेट किया है। तो जैसे ही मुझे कंडीशन ट्रू होता है यानी कि गैस स्टेट के एलिमेंट मुझे मिल गया तो मैं काउंटर को इंक्रीमेंट करूंगा यानी कि एक मुझे एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही जब मेरे पास 10 एलिमेंट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर लॉजिक लगा रहा हूँ। 10 को मॉड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 9 मिलता है यानी कि 0 से लेकर 9 तक यानी कि टोटल 10 काउंटर हो गया तो फिर मुझे मिल जाता है कि भाई मैंने 10 एलिमेंट डिस्प्ले कर दिए। तो फिर उस सिचुएशन पे मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ और जैसे ही कि यूज़र की एंटर प्रेस करता है तो फिर वो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा और फिर से ये हेडर में सेट करके नंबर सिंबल नेम का ये मैंने मैसेज डिस्प्ले करके आगे के 10 एलिमेंट में फिर से काउंटर के हिसाब से डिस्प्ले करती जाऊंगा। ये मैंने लॉजिक लगाया एक कंडीशन कि 10-10 एलिमेंट का ही मुझे ब्लॉक करके पॉज करना है। जब यूज़र एंटर करेगा तब आगे के 10 एलिमेंट डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने ये लॉजिक अप्लाई किया। फिर से बात कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में मुझे बताते चलो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊंगा। नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। शोन बाय ब्लॉक, अगर मुझे ब्लॉक के हिसाब से डेटा डिस्प्ले करना है, पी ब्लॉक के अंदर कौन सा डेटा है, डी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट है, ये मुझे शो करना है, तो उसके लिए ये आपका फंक्शन रहेगा। जैसे यूजर बताएगा कि भाई मुझे पी ब्लॉक का डेटा दिखाना है तो पी ब्लॉक के अंदर जो डेटा रहेगा वही मुझे डिस्प्ले होगा। फिर से जो एलिमेंट रहेंगे, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर, तो वो डेटा मुझे डिस्प्ले करना है तो उसको मैं लिस्ट के हिसाब से डिस्प्ले करूंगा। तो फिर से काउंटर, कितने एलिमेंट दिखाने हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं तो इसलिए 10-10 का ब्लॉक करने के लिए मैंने काउंटर लॉजिक लगाया। पहले के हिसाब से कौन से ब्लॉक को देखना है उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर ब्लॉक वेरिएबल लिया। मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर ब्लॉक टू सर्च, एंटर ब्लॉक टू सर्च मैसेज आएगा, यूजर कुछ तो बता रहा है पी आपका ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। फिर से टोटल मेरे पास 118 एलिमेंट है तो उसमें से मुझे सर्च करना है तो मैंने फॉर लूप लगाया। सबसे पहले मैं मैसेज दे रहा हूँ, हेडर क्या है वो मैंने सेट कर लिया। उसके बाद मैंने जो ब्लॉक बताया पी ब्लॉक और स्ट्रक्चर के ब्लॉक के अंदर अगर एग्जैक्टली पी ब्लॉक आ जाता है उस एलिमेंट का तो ये कंडीशन ट्रू होगा, ब्लॉक के अंदर आएगा। उसका नंबर, नेम, सिंबल, मास, स्टेट, ब्लॉक सब इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले कर रहा है। काउंटर को मैं एक से इंक्रीमेंट करो, एक एलिमेंट डिस्प्ले किया एक काउंटर बढ़ गया क्योंकि फिर से 2 5 6 7 8 9 रैंडमली आपको नंबर डिस्प्ले होते जाता है। तो इसलिए मैंने फिर से काउंटर देखा, काउंटर का वैल्यू 10 हो जाता है तो उसको 10 से मॉड करूंगा। और फिर अगर आपका एग्जैक्टली 9 आता है यानी कि 0 से लेकर 9 तक मैंने काउंटर हो गया तो फिर आपका पॉज हो जाएगा। जैसे कि यूजर की प्रेस करता है स्क्रीन आपका क्लियर होकर फिर से आपको आगे के 10 एलिमेंट डिस्प्ले करती जाएगा। ये आपका फॉर्मेट होता है। उसके बाद ये सारा मेनू मुझे क्रिएट करना है, सारे फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो उसके लिए मेन फंक्शन तो लगता है। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक डू वाइल ब्लॉक यूज किया। डू वाइल ब्लॉक जब तक यूजर बात नहीं करता है कि मुझे स्टॉप करना है तब तक वो काम करते रहेगा, इसलिए मैंने डू वाइल लूप अप्लाई किया। उसके अंदर मुझे ये मेनू क्रिएट करना है तो प्रिंटफ के हिसाब से गो टू XY, आपको पता है कि 25 यानी कि 25 कॉलम और 5th रो पे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो करेगा। उसके बाद 25th कॉलम 7th रो, एक गैप मैंने छोड़ा और फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने ये लाइन का डिज़ाइन क्रिएट किया। उसके बाद मेनू क्रिएट कर रहा हूँ आराम से नॉर्मल वैसे प्रिंटफ के हिसाब से। 1 टू डिस्प्ले ऑल, 2 फॉर सर्च टू नंबर, 3 सर्च फॉर सिंबल, 4 फॉर सर्च नेम, 5 सर्च बाय स्टेट, 6 सर्च बाय ब्लॉक, 7 एग्जिट। ये मैंने फॉर्मेट बात किया। उसके बाद यूजर से मुझे कुछ तो चॉइस एक्सेप्ट करना है तो यूजर से मैं बात कर रहा हूँ एंटर योर चॉइस। वो चॉइस एक्सेप्ट करने के लिए मैंने स्कैनएप लिखा, स्कैनएप %d %ch 1 2 3 4 5 6 7 कुछ तो वैल्यू यूजर एंटर करेगा। वो चॉइस के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर चॉइस और फिर बाद में मैं रेगुलर स्विच केस में अप्लाई कर रहा हूँ।
स्विच केस में मैंने बताया चॉइस क्या है यूजर ने, अगर यूजर ने एग्जैक्टली 1 टाइप किया तो पहले स्क्रीन क्लियर हो जाएगा शो ऑल यानी कि ये फंक्शन आपको डिस्प्ले करेगा, यानी कि वो फंक्शन आपके सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा है, ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। सपोज यूजर ने चॉइस के अंदर 2 टाइप किया, यानी कि उसको एक एक नंबर के हिसाब से डेटा देखना है, तो फिर से स्क्रीन क्लियर होगा, शो बाय नंबर ये फंक्शन आपका कॉल होगा। शो बाय नंबर ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, उसके अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा नंबर को सर्च करना है और उसका डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। चॉइस के अंदर अगर सपोज यूजर ने 3 टाइप किया, यानी कि उसको सिंबल के हिसाब से डेटा को सर्च करना है, तो चॉइस के अंदर 3 केस 3 आपका एग्जीक्यूट होगा, क्लियर स्क्रीन करके शो बाय सिंबल ये फंक्शन आपका कॉल होगा। शो बाय सिंबल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कौन सा सिंबल आपको सर्च करना है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और फिर उस सिंबल का डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। सपोज यूजर को नेम के हिसाब से डेटा को सर्च करना है, तो चॉइस के अंदर यूजर ने 4 टाइप किया तो केस 4 एग्जीक्यूट होगा, क्लियर स्क्रीन करने के बाद वो शो बाय नेम ये फंक्शन कॉल करेगा। शो बाय नेम इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा एटॉमिक नेम एंटर करो, वो नेम कंप्लीट लिस्ट में से मैं सर्च करूंगा और उसका डेटा में डिस्प्ले करूंगा। सपोज यूजर को स्टेट के हिसाब से डेटा को सर्च करना है, तो यूजर 5 टाइप करेगा, चॉइस के अंदर 5 आएगा और केस 5 एग्जीक्यूट होकर क्लियर स्क्रीन करने के बाद वो शो बाय स्टेट फंक्शन को कॉल करेगा। शो बाय स्टेट के अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से स्टेट को आपको सर्च करना है, मैं स्टेट बात करूंगा और उसका डेटा वो 10-10 के ग्रुप के हिसाब से मुझे डिस्प्ले करेगा। सपोज यूजर को ब्लॉक के हिसाब से सर्च करना है, तो यूजर 6 टाइप करेगा, चॉइस के अंदर 6, तो 6 के अंदर मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन करने के बाद शो बाय ब्लॉक फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। शो बाय ब्लॉक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक के एंटर करो, जैसे यूजर ब्लॉक एंटर करेगा उसका हेडिंग मुझे डिस्प्ले होगा और पर्टिकुलर उस ब्लॉक का डेटा मुझे 10-10 के हिसाब से डिस्प्ले कर दी जाएगा। सपोज यूजर को एग्जिट करना है तो वो 7 टाइप करेगा, चॉइस के अंदर 7 आया तो 7 के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ थैंक यू विजिट अगेन गेट सेज, पॉज करने के बाद वो फिर आपका एग्जिट यानी कि एक्सप्लिसिटली आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा प्रॉपर वे से। सपोज यूजर ने कुछ गलत ही चॉइस की टाइप किया 1 से 7 के बीच का, अगर कुछ अलग ही चॉइस टाइप किया तो वो चॉइस के अंदर कुछ अलग वैल्यू आएगा और कोई भी चॉइस मैच नहीं होने के बाद फिर वो डिफॉल्ट के अंदर आएगा और आपको मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस। ये आपका कंसेप्ट है, मैंने बात किया। यहाँ पर मैंने डू वाइल लूप अप्लाई किया, डू वाइल के अंदर मैंने लिखा 1 यानी कि हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगा। जब यूजर को क्लोज करना है प्रोग्राम तो उसको 7 टाइप करना पड़ेगा और फिर आप प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हो बाय यूजिंग एग्जिट फंक्शन। तो ये आपका कंसेप्ट है। यहाँ पर ये मैंने हेडर फाइल लिखा, उसके बाद स्ट्रक्चर क्रिएट कराओ, सारा डेटा में एंटर करो एक एक करके। ये आपका स्टैंडर्ड डेटा है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद शो ऑल के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हेडर दे रहा हूँ, उसके बाद 180 एलिमेंट के हिसाब से मैं सारा डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे ही काउंटर 10 हो जाएगा तो पॉज करने के बाद आगे का डेटा में डिस्प्ले कर रहा हूँ। शो बाय नंबर, तो एक एक नंबर यूजर से एंटर करो और 100 में से जब आपका स्ट्रक्चर के अंदर नंबर मैच होता है तो उसका डेटा में डिस्प्ले कर रहा हूँ। शो बाय नेम के अंदर मैं नेम यूजर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 118 एलिमेंट से स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर भी आपका नेम मैच होता है तो उसका डेटा में डिस्प्ले कर रहा हूँ। शो बाय सिंबल के अंदर फिर से मैं सिंबल यूजर से पूछ रहा हूँ, अगर वो सिंबल 118 एलिमेंट्स में से यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर मैच हो जाता है तो कंडीशन ट्रू होगा और सारा डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाएगा फिर उस सिंबल का। अगर मुझे स्टेट के हिसाब से सर्च करना है तो मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कौन से स्टेट को सर्च करना है, हेडिंग देने वाला हो और फिर 118 एलिमेंट से जब भी आपका स्टेट स्ट्रक्चर के एलिमेंट के स्टेट से मैच हो जाता है तो इफ का कंडीशन ट्रू होगा और फिर वो डेटा डिस्प्ले करेगा। मैंने बात किया 10 एलिमेंट को मैंने शो करने के बाद फिर काउंटर आपका 10 हो जाएगा तो फिर उसको मैं पॉज करने के बाद आगे का डेटा मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। अगर मुझे ब्लॉक के हिसाब से डेटा दिखाना है तो फिर से मैं ब्लॉक को पूछ रहा हूँ 118 एलिमेंट से जब भी आपका ब्लॉक और स्ट्रक्चर के एलिमेंट का ब्लॉक मैच होगा तो उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। काउंटर 10 होने के बाद फिर आप पॉज करने के बाद फिर से हेडिंग देकर फिर से आगे के एलिमेंट डिस्प्ले करोगे। मेन के अंदर यहाँ पर पहले मैं चॉइस एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने डू ब्लॉक के अंदर मैसेज दिया पीरियोडिक टेबल और फिर मेनू में क्रिएट कर रहा हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पर बताया एंटर योर चॉइस, यूजर कुछ तो चॉइस एंटर करेगा
आगे यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है एफ प्लस टैडिन। एफ प्लस टैडिन यानी कि मोस्ट ऑफ जब आप स्कैनएप के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करते हो तो सी लैंग्वेज कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो प्रॉब्लम ना देने के लिए नॉर्मली जब भी आप स्कैनएप लिखोगे सी लैंग्वेज में तो आगे एफ प्लस ब्रैकेट के अंदर स्टैडिन लिखते चलो। तो जो भी गार्बेज आपका कैरेक्टर स्कैनएप के अंदर गया है तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्विच केस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, केस 1 है तो शो ऑल, केस 2 है तो शो बाय नंबर, केस 3 है तो शो बाय सिंबल, केस 4 है तो शो बाय नेम, केस 5 है तो शो बाय स्टेट, केस 6 है तो शो बाय ब्लॉक, केस 7 है तो थैंक यू विजिट अगेन एग्जिट हो जाएगा, डिफॉल्ट है तो इनवैलिड चॉइस। लास्ट में वाइल मैंने लिखा, जब तक वाइल ट्रू है वो एग्जीक्यूट करते रहेगा। ये आपका प्रोग्राम है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, कमेंट में आपके डाउट्स लिखो। थैंक यू।